दिन साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम 3 मार्कर स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह सीरीज़ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रारंभ होगी। साथियों, यह सीरीज़ प्रारंभ करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसके पीछे उद्देश्य है कि एमपीपीएससी के विगत वर्षों के जो भी टॉपर्स रहे हैं, उन्होंने अपनी सफलता का मूल मंत्र 3 मार्कर क्वेश्चन को माना है। साथ ही साथ 3 मार्कर क्वेश्चन एमपीपीएससी में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 100% मार्किंग की जाती है। साथ ही साथ क्या रोल 3 मार्कर एमपीपीएससी में रखते हैं, तो वह हम इसके मार्क्स रिवीजन से समझ सकते हैं। यह पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में 90 मार्क्स मिलाकर 270 मार्क्स कवर करते हैं। साथ ही साथ पेपर फोर्थ में 45 मार्क्स, जबकि पेपर फिफ्थ में 105 अर्थात 105 नंबर 3 मार्कर क्वेश्चन कवर करते हैं। इस तरह टोटल 1400 मार्क्स में से 420 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मार्कर एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम यह स्टार्ट करने क्यों जा रहे हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि यदि आप 3 मार्कर में 3 पॉइंट सटीक पॉइंट लिखते हैं तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलने की संभावना हो जाती है। साथ ही साथ अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्रत्येक सब्जेक्ट के मिनिमम 1000 क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन कवर करेंगे और इस तरह हमारा यह टारगेट रहेगा कि हम 420 मार्क्स के जो 3 मार्कर हैं उनमें से मिनिमम 320 मार्क्स लाएं। मिनिमम 320 मार्क्स का हमारा टारगेट रहेगा। साथ ही इस तरह आप बचे हुए जो 1000 मार्क्स हैं उसमें से यदि मिनिमम 500 मार्क्स अर्थात 50% भी लाते हैं तो आप एमपीपीएससी में एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अब आपको क्या करना है, आपको एक पेन कॉपी लेकर बैठना है और प्रत्येक 3 मार्कर जिस तरह हमने आपको बताया है वैसा आप लिखते जाइए और आपके पास एक लंबी श्रृंखला 3 मार्कर क्वेश्चन की कवर हो जाएगी, जिनमें से अधिकांश क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। साथियों, हम पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे विलियम हॉकिंस। तो सर्वप्रथम हमने इसमें एक फैक्ट लिया है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1608 में भारत में यह सूरत आया। दूसरा फैक्ट हमने कवर किया है 1608 से 1613 तक जहांगीर के दरबार में रहा। और थर्ड हमने यहाँ बिंदु लिया है, जहांगीर ने इसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। देखिए, हमने लिखे तो यहाँ 3 बिंदु ही हैं, लेकिन इन 3 बिंदुओं में हमने मिनिमम या 5 से ज़्यादा फैक्ट कवर किए हैं। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था पानीपत का तृतीय युद्ध। पहला बिंदु हम देखेंगे। देखिए, कभी भी कोई युद्ध यदि पूछा जाता है तो आपको इसे किस तरह लिखना है वह हम आपको बताते हैं। इसे बताना आप कि कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके मध्य हुआ। यदि आप कारण देना चाहें तो कारण दे सकते हैं और इसका क्या परिणाम निकला। इस तरह से हम प्रत्येक युद्ध को 3 मार्क क्वेश्चन में लिख सकते हैं। पहला हमने लिया था बिंदु कब हुआ, यह 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। दूसरा बिंदु था कहाँ, तो पानीपत का मैदान था हरियाणा में, वहाँ यह युद्ध हुआ। तीसरा किसके मध्य, तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं में कौन थे, तो सदाशिवराव यहाँ पर थे। और लास्ट परिणाम क्या हुआ, तो मराठा इस युद्ध में पराजित हुए और उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होती गई। तीसरा हमने प्रश्न लिया है वसीन की संधि, इसे बेसिन की संधि भी बोलते हैं। तो इसमें हमने पहला संधि भी आप किस तरह लिख सकते हैं, कब हुई, किसके मध्य हुई और इसके क्या प्रावधान थे। कब हुई, तो 1802 में हुई वसीन की संधि। किसके मध्य हुई, तो यह मराठा में कौन थे, तो बाजीराव सेकंड थे एवं अंग्रेजों के मध्य हुई। थर्ड पॉइंट हमने लिया है कि इसमें क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया। इस संधि में पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। दूसरा पॉइंट है सूरत का नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा के अधीन जो सूरत नगर था वह अब उसने कंपनी को सौंप दिया। और तीसरा बिंदु था अंग्रेजी सेना को पुणे में रखने की स्वीकृति पेशवा ने प्रदान की। और लास्ट एक और बिंदु हमने यहाँ लिया है कि वास्तव में यह एक सहायक संधि ही थी जिसके अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस तरह हमारा यह क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है करनाल का युद्ध। वैसे ही हम इसे लिखेंगे, कब हुआ, तो 13 फरवरी 1739 को हुआ। कहाँ, तो करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में है। किसके मध्य हुआ, तो यह आपका हुआ था नादिर शाह वर्सेस मुगल सेना। मुगल सेना में कौन था, तो यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहे थे। और लास्ट परिणाम क्या हुआ, तो मुगल इस युद्ध में पराजित हुए और सेकंड युद्ध उपरांत नादिर शाह कोहिनूर हीरा व तख्ते ताउस अपने साथ ले गया। इस तरह हमने यह क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है
वॉन्डीवॉस का युद्ध। वॉन्डीवॉस का युद्ध, युद्ध कोई भी आए आपको कैसा लिखना है, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके मध्य हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। देखिए कहाँ वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि आप चाहें तो इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो 22 जनवरी 1760 को वॉन्डीवॉस का युद्ध लड़ा गया। दूसरा हमने लिया है किसके मध्य, तो यह अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था, जहां अंग्रेजों की ओर से आयरकूट व फ्रांसीसियों की ओर से काउंट डी लाली लड़ रहे थे। तीसरा बिंदु हमने लिया है तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए उनमें तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण युद्ध वॉन्डीवॉस की लड़ाई लड़ी गई। और फोर्थ हमने इसमें लिया है परिणाम, तो इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और फ्रांसीसियों का भारत से पतन हो गया। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है ब्लैक होल घटना। कोई घटना भी यदि होती है तो उसे भी आपको कब हुई, तो यह आपकी 20 जून 1756 को हुई। वर्णन किसने किया, तो अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल इसका वर्णन करते हैं। साथ ही साथ क्या यह घटना थी, तो वह हम आपको बताते हैं कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिससे अगली सुबह मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे, अर्थात 123 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। यह घटना प्लासी के युद्ध का कारण भी बनी। ये हमने एक और नेक्स्ट पॉइंट लिया है कि यह घटना ब्लैक होल घटना प्लासी के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अलीनगर की संधि। संधि हम देखेंगे कब हुई, तो यह 9 फरवरी 1757 को हुई। दूसरा हमारा बिंदु है किसके मध्य हुई, तो यह कंपनी अर्थात अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य हुई। तीसरा बिंदु हमारा है प्रावधान क्या थे इस संधि के। पहला प्रावधान था सिराजुद्दौला ने कंपनी को प्राप्त समस्त व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार किया, अर्थात जो कंपनी को पहले से सुविधाएं मिलती आ रही थी उन्हें सिराजुद्दौला ने भी स्वीकार कर लिया। सेकंड है अंग्रेजों को कल कोलकाता में टकसाल स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। यह 2 महत्वपूर्ण प्रावधान इस संधि के थे। और लास्ट बिंदु है अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन प्लासी के युद्ध का कारण बना। जो संधि थी जिसका पालन सिराजुद्दौला कर रहा था, किंतु अंग्रेजों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। तो यह युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 को हुआ। कारण क्या था, तो दस्तक व्यवस्था का दुरुपयोग करना, ब्लैक होल घटना, अलीनगर की संधि का उल्लंघन। यह हमने 3 कारण लिए हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन 3 मार्कर क्वेश्चन में आप 1-2 कारण दे सकते हैं। तीसरा किसके मध्य हुआ, तो अंग्रेज जिसमें रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे उनकी ओर से और सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध हुआ। परिणाम की बात करें तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में पराजित हुए और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव यहाँ से पड़ गई थी। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था बक्सर का युद्ध। तो वही देखेंगे हम कब हुआ, तो यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। नेक्स्ट है किसके मध्य हुआ, तो अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो व तिरगुट में देखिए 3 राजा शामिल थे यहाँ पर, मीर कासिम, दूसरा था शुजा-उद-दौला और तीसरा शाह आलम द्वितीय। इस तरह यह तिरगुट था और एक तरफ से अंग्रेज जिनका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो के मध्य बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध की कारण की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों द्वारा दस्तक व्यवस्था का दुरुपयोग करना और मीर कासिम की वास्तविक नवाब बनने की मंशा, अर्थात मीर कासिम एक योग्य शासक था, वह अंग्रेजों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था, एक वास्तविक नवाब की तरह शासन करना चाह रहा था। इस तरह अंग्रेज इससे क्रुद्ध हो गए और बक्सर का युद्ध हुआ। परिणाम की अगर हम बात करें तो इस युद्ध में तिरगुट पराजित हुआ और अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता बक्सर के युद्ध से स्थापित मानी जाती है। लास्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है यहाँ पर दस्तक। दस्तक क्या था, तो यह एक कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या प्रपत्र होता था। दूसरा बिंदु हम यहाँ लिया है हमने कि 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में इसकी शुरुआत की गई, जिसे हम मैग्ना कार्टा कंपनी का बोलते हैं, जारी किया गया था फर्रुखसियर द्वारा, उसमें दस्तक व्यवस्था की शुरुआत की गई। तीसरा बिंदु हमने लिया है कोलकाता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जारी करता था। कोलकाता का जो अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट होता था वह दस्तक जारी करता था। और लास्ट हमने बिंदु लिया है कि दस्तक का दुरुपयोग प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का कारण बना, अर्थात जब अंग्रेजों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया तो यह इन दोनों युद्धों का एक महत्वपूर्ण कारण भी बन गया। इस तरह हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं और यह श्रृंखला अब धीरे धीरे अधिक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ाई जाएगी। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आई है
तो हमें कमेंट कर कर बता दीजिए, ताकि हम इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू रख सकें। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।